देश में एयरफोर्स की पहचान रहे फाइटर प्लेन मिग-21 को आज अंतिम विदाई दी गई। 6 दशकों से भी अधिक समय से भारतीय वायुसेना के लड़ाकू बेड़े की ताकत रहे मिग-21 सेवा मुक्त हो गए। साठ सालों तक भारतीय वायुसेना की ताकत रहे मिग-21 ने अंतिम बार भारतीय आकाश में उड़ान भरी। इसकी विदाई इतिहास और सुनहरी यादों में दर्ज हो गई। मिग-21 की विदाई के मौके पर सूरज चमक रहा था। आसमान साफ और चमकदार नीला था, जो रूसी मूल के इस फाइटर प्लेन को भव्य विदाई देने के लिए आदर्श नजारा माना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिग-21 को एक शक्तिशाली विमान और राष्ट्रीय गौरव बताते हुए इस विमान के प्रति गहरा लगाव दिखाया। आप सबके बीच आकर मेरे मन में कई सारे इमोशंस तैर रहे हैं, कई भावनाएं तैर रही हैं। मेरे मन में इस समय गौरव की भावना भी है, तो वहीं एक तरफ कृतज्ञता की भावना भी है। 1971 के वार से लेकर कारगिल के युद्ध तक, या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक, ऐसा कोई क्षण नहीं रहा जब मिग-21 ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस को जबरदस्त मजबूती न प्रदान की। मिग-21 का सफर 1963 में शुरू हुआ। चीन से हार के बाद वायुसेना की मजबूती की खोज सबसे पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमानों की खरीद पर जाकर खत्म हुई, जिसने बाद में जाकर भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी का काम किया। मिग-21 ने भारत की हर प्रमुख जंग में हिस्सा लिया। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसने पाकिस्तानी जेट्स को धूल चटाई और 1971 के युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर निर्णायक भूमिका निभाई। कारगिल युद्ध में ऊंचाई वाले इलाकों पर मिग-21 की ही चपलता काम आई। कारगिल युद्ध में भारतीय सेना का पराक्रम था, तो भारतीय वायुसेना का सहयोग और शौर्य भी था। ऑपरेशन सफेद सागर के तहत जो कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो मिग-21 विमान आप देख रहे हैं, ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन नंबर 17 का हिस्सा था, जिसने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिया था। पाकिस्तान पर जिस तरीके से भारतीय सेना और वायुसेना संयुक्त रूप से भारी पड़ रहे थे, उसने कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को एक मौका तक नहीं दिया। साल 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय विंग कमांडर अभिनंदन ने मिग-21 से ही पाकिस्तानी F-16 को मार गिराकर वीरता दिखाई थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी इसने प्रभावी मिशन को अंजाम दिया। विदाई समारोह में मिग-21 को वाटर कैनन सलामी दी गई, जो सम्मान और भावुकता का मिश्रण था। मिग-21 में उड़ान भरने वाले पायलट्स ने अपनी कहानियां साझा की, जहां मिग-21 को न केवल एक मशीन बल्कि एक साथी के रूप में याद किया गया। मिग के लिए जितने भी पायलट्स हैं, सबको ट्रेनिंग मिलती है, और उस ट्रेनिंग जो आई कैन स्पीक फॉर ऑल पायलट, वो जो ट्रेनिंग है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। एंड ये जहाज जो है आपको, जिसे कहते हैं, प्लेटर पे नहीं देता है। यू हैव टू अर्न इट्स रिस्पेक्ट, एंड दैट इज व्हाट वी ट्रेन्ड इन द एयरफोर्स। मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम पायलट्स, टेक्नीशियंस ने मिग पे ट्रेनिंग की है, तो लाजमी है कि सारा इसका बड़े स्केल पे, ग्रैंड स्केल पे इसको सेंड ऑफ करें, और वही हमने किया। अब इसकी जगह तेजस LCA Mark 1A को शामिल किया गया, जो इससे 15 गुना महंगा है, जिसमें लगा इंजन और रडार मिग-21 से ज्यादा शक्तिशाली। 1984 में गवर्नमेंट has decided that we should replace the MiG-21 series of aircraft. तो गवर्नमेंट ने बहुत सोच के सोचा कि इसके लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाना चाहिए जो इसको आगे ले जा सकती है। कोई भी दूसरा लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना से इतने लंबे समय तक जुड़ा नहीं रहा। इसकी विदाई ने न सिर्फ इतिहास को अलविदा कहा, बल्कि भविष्य की ओर नजरें भी केंद्रित की।